माय एंजल्स, वेलकम टू एम्प्टी सोल टैरो। मैं हूँ आपकी आकाशिक और टैरो रीडर, स्पेल कास्टर, मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिशनर, रेकी हीलर एंड एन ऑरेकल रीडर। तो आज जो हम वीडियो के बारे में बात करेंगे वो है कि वाई दिस इज़ हैपनिंग टू यू। ये जो सिचुएशन में आप अभी हैं ये आपके साथ क्यों हो रहा है, क्या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्या कुछ है, मतलब वाई दिस इज़ हैपनिंग टू यू। सो इस बारे में ये रीडिंग होने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड है प्लीज़ कीप ऑन वाचिंग। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। और उससे पहले अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो उसका जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नीचे, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो कलेक्टिव्स, तो ये एक जेन्युइन रीडिंग होने वाली है। अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो जाकर सुनिए प्लीज़। उसमें इस वीडियो के बारे में कहा गया है कि ये वीडियो किस बारे में है। तो चलिए आपकी चेक करते हैं आपकी करंट एनर्जीज कैसी है अभी। ठीक है, करंट एनर्जीज फॉर माई कलेक्टिव्स प्लीज़। करंट एनर्जीज फॉर माई कलेक्टिव्स, करंट एनर्जी फॉर माई कलेक्टिव्स। ओके, ओके। पहली बात तो है आप कहीं मतलब है 7 ऑफ सॉर्ड्स, टावर, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पहली बात जो हमें यहाँ दिख रहा है कि आपकी ना बहुत तगड़ी वाली क्लेंजिंग हो रही है आपके लाइफ में। आपका बहुत ज़्यादा बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज चल रहा है आपकी लाइफ में अभी, जिसके लिए आप बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आपने जिनसे एक्सपेक्ट किया था वही आपके पीठ में छुरा घोंप रहे हैं और पीठ पीछे आपकी बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं, गॉसिप हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो चीज़ें बहुत एक मतलब इट्स वेरी केओटिक राइट नाउ। तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हम निकल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि टावर मूवमेंट चल रहा है अभी आपके लाइफ में। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब माँ काली ने इंटरवीन किया है और वो जो भी टॉक्सिसिटी है आपके लाइफ में अभी वो निकालेंगी। उसके बाद जो स्टॉर्म आपके लिए जीवन में आया हुआ है वो ख़त्म होगा। ठीक है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहिए, चीज़ों को ज़्यादा ना कंट्रोल करने की कोशिश मत करें, क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे। जब भगवान जी इंटरवीन करते हैं, काली माँ इंटरवीन, जब माँ काली आपकी लाइफ में आती है, इंटरवीन करती है, तब आपके कंट्रोल में कुछ ज़्यादा होता नहीं है। वही होता है जो वो चाहती है और वो करती है जो आपके लिए सही है। तो वही हो रहा है आपकी लाइफ में। आपका पैसा नहीं रुक रहा है, आपका पैसा सेव नहीं हो रहा है। चाहते हैं आप ऐसे पकड़ के पैसों को सेव करना, पर वो फिसला जा रहा है। कहाँ जा रहा है नहीं पता, कैसे जा रहा है वो भी नहीं पता, सेव कैसे करना है नहीं पता। अब ये होता क्यों है? कुछ लेसन्स होते हैं हमारे पास्ट लाइफ्स के होती है, या फिर वो पैसे कभी आपके थे ही नहीं, ऐसे भी हो सकता है। या फिर अभी आपकी जो क्लेंजिंग हो रही है उसका ही एक पार्ट है ये कि आपको सिखाया जा रहा है कि कंट्रोल मत कीजिए, मतलब फ्लो में चलने की कोशिश करिए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि पैसा चला गया तो अच्छा हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक फेज चलता है हमारी लाइफ में, हम सभी के लाइफ में, जिससे हमें सिखाया जाता है। अगर हम पैसों के बारे में कुछ लेसन हम नहीं लिए हैं अभी तक लाइफ टाइम में, तो वो दिया जाता है हमें। और देने का हम जब खुद से नहीं सीखते हैं ना, तो भगवान जी का प्रोसेस बहुत पेनफुल होता है देने का, सिखाने का। भगवान जी, गॉड इज़ द स्ट्रिक्टेस्ट, मतलब बहुत बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है हमारे, पर बहुत प्यारे भी हैं। तो यहाँ पर जो भी डिसीट, जो भी आपके पीछे हो रहा है, चीटिंग, धोखाधड़ी, वो सभी इज़ अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। ये ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड चल रहा है, उसका पार्ट है। और आगे जो आपको करना है उसका एक फाउंडेशन ये बना रहा है। ठीक है, विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो आप इसलिए आपको तैयार किया जा रहा है कि आप आगे बढ़ पाए, इस सब को पीछे छोड़ कर, क्योंकि आप पीछे नहीं छोड़ पा रहे, आप इस टॉक्सिसिटी से बाहर नहीं निकल पा रहे, इसीलिए माँ ने इंटरवीन किया है। तो
इसको पीछे छोड़ करके आप आगे बढ़े, इसीलिए ये सिचुएशन में आपको डाला गया है, ठीक है। ये आपकी करंट एनर्जी है। देख लेते हैं ये सिचुएशन आपके लिए ऐसी क्यों बनी है, ठीक है। आपको इस सिचुएशन ऐसी क्यों बनी है, ओके, ऐसी सिचुएशन आपके लिए क्यों बनी है। व्हाट इज हैपनिंग टू यू इन दिस सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग टू यू। देख लेते हैं कि क्या हो रहा है आपके साथ, क्यों हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो कार्ड्स है, विजडम है, मेल फीमेल और हेल्थ, ठीक है। अगर आपकी रिलेशनशिप में, मैं रिलेशनशिप से शुरू करना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी है। तो ये है कि अगर आपकी रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो वो इसलिए आ रही है क्योंकि पास्ट लाइफ्स में आपने कुछ चीज़ें अपनी पार्टनर के साथ आपकी ख़त्म नहीं हुई है, उसको आपको इस लाइफ टाइम में बैलेंस करना है। वो कार्मिक बैलेंस हो रहा है, कार्मिक क्लेंजिंग हो रही है, इसलिए आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। पास्ट लाइफ्स में आप ना हीलर रह चुके हैं, तो आप लोगों को हील करते हैं। उस चक्कर में ना क्या हुआ, आप अपने आप को भूल गए, इतना निछावर कर दिया एक खुद को, मतलब दूसरों के लिए, कि खुद का ख्याल, मतलब खुद के बारे में सोचा ही नहीं, दूसरों को देते देते अपनी जो है हेल्थ डिटोरिएट करती गई और उससे आपकी जो है हेल्थ ख़राब होती गई और आपकी डेथ हो गई। लास्ट पास्ट लाइफ्स की मैं बात कर रही हूँ, तो कोई सा भी पास्ट लाइफ हो सकता है, तो उसमें ऐसा हुआ। तो वो भी कार्मिक एक लूप बन गया कि सेल्फ लव की कमी थी, इसीलिए आपको बाउंड्री सेट करनी थी, आप किसी को नो नहीं कह पाए और सभी आपका फ़ायदा उठाए। उसका भी एक कार्मिक क्लेंजिंग इस लाइफ टाइम में हो रही है, इसलिए आपको इस चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है, ठीक है। और जो है कि आपका जो आपके पास जो विजडम था पास्ट लाइफ में, उसका आपने बहुत गलत इस्तेमाल, मैं नहीं कह रही हूँ, आपने सही इस्तेमाल किया, बट उसका ना आपको बहुत ईगो था, गुरूर था कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं स्पिरिचुअली इतना एडवांस हूँ। मतलब होता है ना, एक ईगो आ जाता है जब, स्पिरिचुअल ईगो जिसे हम कहते हैं, तो वो चीज़ें भी आपके लिए कर्मा क्रिएट कर गई और आपको इस लाइफ टाइम में भेजा गया कि आपको इसको भी बैलेंस करना है और इसको भी क्लेंस करना है, अपने ईगो को हटाना है, ईगो की डेथ करनी है। क्योंकि आप किंग ऑफ सोर्स का मतलब किंग ऑफ सोर्स नहीं आया था, ठीक है, मतलब किंग ऑफ सोर्स क्यों कह रही हूँ, क्योंकि उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, क्योंकि आप किसी की सुनते नहीं थे, आप अपनी चलाते थे, मतलब बहुत ईगो था आप में। तो उस ईगो को मार के, मतलब एकदम ख़त्म करके एक ग्राउंडेड पर्सन बनाने के लिए आपको यहाँ पर भेजा गया है, उसकी कार्मिक क्लेंजिंग के लिए आपको यहाँ पर भेजा गया है। इसीलिए आपको ये सिचुएशंस, आपकी टावर मूवमेंट चल रही है, ये सिचुएशंस आपको जो भी फेस कर रहे हैं आप वो फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं यहाँ से, और क्या मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स, मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स। इस सिचुएशन में अभी क्या कर सकते हैं वो, इस सिचुएशन में अभी मेरे कलेक्टिव्स क्या कर सकते हैं, मेरे कलेक्टिव्स इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन हो सकता है उनका। ओके, यहाँ पर कार्ड है ड्रिड, होल्ड द स्पेस, नाइट और फादर स्काई। आप क्या कर सकते हैं सिचुएशन में। पहली बात तो यहाँ पर क्लियरली कहा गया है कि विद द फादर स्काई, ट्रस्ट इन द अननोन। देखिए
जो आपको नहीं पता है कि क्या होने वाला है, वो इसलिए आपके सामने रिवील नहीं किया गया है क्योंकि आपको ट्रस्ट करना नहीं आता। आपको ये सिखाया जा रहा है कि ट्रस्ट कैसे करते हैं, और आपको ट्रस्ट करने के लिए भी कहा जा रहा है कि ट्रस्ट इन द अननोन, टेक दैट लीप। आपको भगवान जी पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। अननोन चीज़ें, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो सकते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें, सभी चीज़ें कैलकुलेट करके करते हैं। कुछ भी अगर आउट ऑफ कैलकुलेशन हो गया आपका, तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि ट्रस्ट इन द अननोन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आ रही है, पर वो आ क्यों नहीं पा रही? क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और आप उस चीज़ों को आने के लिए स्पेस नहीं दे रहे हैं। आपके माइंड में स्पेस चाहिए, तो आपके माइंड क्लियर होना चाहिए। मुझे बार बार किंग ऑफ सोर्स की कार्ड का एनर्जी आ रहा है यहाँ पर। तो आपके माइंड इतना स्ट्रांग है, इतना इंटेलिजेंट है, पावरफुल है, तो उसको यूज़ कैसे करना है? आप गलत जगह यूज़ कर रहे हो उसको स्पेस दीजिए, माइंड को खाली कीजिए, क्लीन कीजिए, टॉक्सिसिटी से बाहर निकले, और जो भी दूसरों ने किया है उसको जाने दीजिए, माफ़ कीजिए खुद को, उनको भी माफ़ कीजिए, छोड़ दीजिए। अपने खुद के लिए दूसरों को माफ़ कीजिए, ठीक है? दूसरों का आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं है कि उनका मैं क्यों माफ़ करूँ, ऐसा क्यों करूँ, ऐसा नहीं है। आप अपने लिए माफ़ कीजिए, अपने आप को फ्री करिए, अपने कर्मा को क्लेंस करिए। और इसीलिए आ रहा है कि आप अननोन पे ट्रस्ट करना सीखिए। यूनिवर्स आपको सिखा रहा है कि अननोन, जो नहीं पता उसके ऊपर कैसे ट्रस्ट करना है। इसीलिए आप टावर कार्ड भी आया था, और आपको नहीं पता लग रहा है कि अब क्या, सब कुछ आउट ऑफ कैलकुलेशन जा रहा है, सब कुछ तहस नहस हो गया है, तो अब क्या, कैसे? तो इसीलिए कि यूनिवर्स आपको सिखा रही कि होल्ड पेशेंस, ट्रस्ट द अननोन, ठीक है? एंड विद द नाइट कार्ड, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप ऑनेस्ट नहीं है, यहाँ पर है कि आप खुद से ऑनेस्ट नहीं है, इसीलिए कहा जा रहा है। मतलब क्या है, आप खुद से झूठ बोल रहे हैं कि ये मेरी वजह से हुआ है, मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा हो सकता था। आप खुद को ना बहुत कोस रहे हैं, क्या दोष दे रहे हैं, तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। ये जो हो रहा है ना, डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। ये आपको लेसन्स लेनी थी, इसीलिए ये वो हो रहा है, और आपको सीखना है ये। और आपको ना बहुत अभी ये जो सिचुएशन चल रहा है उसमें बहुत ब्रेवरी से अपने आप को होल्ड करके रखना है। बी ब्रेव। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, ऐसी सिचुएशन में ब्रेव रहना, काम रहना, पेशेंट रहना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। रोना आ जाता है, अपने आप को कुछ करने का मन करता है, पर hold that patience, have that faith in the universe. I understand your concern, I understand your feelings. You are feeling very helpless, you don't know what to do, where to go. दीवार में आपकी जो पीठ है वो लग चुकी है, और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फेज यू आर गोइंग थ्रू। आई अंडरस्टैंड टोटली। एंड इस समय में आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, ब्रेव रहना है, आपके लव्ड वंस के लिए, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए। प्लीज़ स्टे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आ रही है, जो बहुत अच्छी चीज़ें आ रही है आपके लिए। थोड़ा सा आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए और वेट करिए। चीज़ें ना आसान होना शुरू हो जाएंगी, थोड़ा सब्र रखिए। ये जो क्लेंजिंग के बाद आप देखेंगे, स्टॉर्म के बाद जैसा कामनेस होता है ना, वो आपकी लाइफ में आ रहा है। स्टॉर्म अभी चल रहा है, वो ख़त्म होने वाला है, आएगा आपकी लाइफ में बहुत जल्दी। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, जो फिनेंशियल सिचुएशन आप चाहते हैं वो भी आएगा, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, आने वाली है। वो थोड़ा सा आपको ये क्लेंजिंग होने के बाद ही आएगी। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि बहुत जल्दी आएगा, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्पेस लगेगा। स्पेस की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्पेस की बात, ड्रूइड होल्ड योर स्पेस जो है, यहाँ पर कार्ड भी है। स्पिरिट्स कंफर्म कर रहे हैं कि आपको अपने लाइफ में, आपकी माइंड में स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। ये सोल्यूशन है, आप माइंड में स्पेस क्रिएट कीजिए, पेशेंट रहिए, होल्ड योर ब्रेवरी इन योर हार्ट, अपने दिल को स्ट्रॉन्ग करिए, ऑनेस्टी के साथ अपने आप से, खुद से ऑनेस्ट रहिए, खुद से प्यार कीजिए। कार्मिक पैटर्न्स जो है आपका ख़त्म हो रहा है, आप बैलेंसिंग कर रहे हैं। जो भी बैलेंस नहीं कर पाया, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, वो सब करिए आप, कर्मा क्लेंजिंग, बैलेंसिंग, वो सब करिए। आपकी चीज़ें ना धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि ये वीडियो बन ही इसलिए रहा है क्योंकि आपका अपना जो करना है उसको क्लेंस कर सके, और आपको ये मैसेजेस मिल सके कि करना कैसे है, क्या करना है, क्यों हो रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। लास्ट देख लेते हैं यहाँ से, ये आकाशिक टैरो है। यहाँ से आपके लिए
बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस निकल सकता है। देख लेते हैं क्लोजिंग मैसेजेस क्या है हमारे लिए, कलेक्टिव्स के लिए क्लोजिंग मैसेजेस क्या है विद फ्रॉम द आकाशिक टैरो। फिलहाल हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग नहीं कर रहे, पर मुझे था कि इस डेक से मुझे लेना है मैसेजेस, तो मैंने ले लिया। ठीक है, अगर आपको आकाशिक रीडिंग्स करवानी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स वहाँ पर है। क्लोजिंग मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव्स। ये डेक थोड़ा बड़ा है ना, तो शफलिंग। क्लोजिंग मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव्स। ठीक है, क्लोजिंग मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव्स। ठीक है, देखिए यहाँ ये कार्ड्स है, यूरियल एंड द स्फिंक्स। ये क्या है, रिफ्लेक्शन, द जर्नी एंड द किंग ऑफ स्क्रोल्स। तो हमें यहाँ पर मैसेज क्या दिया जा रहा है, आप अपनी जो है लाइफ उसके बारे में ना इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। हार्मिक मोड पे आपको अभी जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए और ख़ुद के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप के साथ जुड़िए, अवेयरनेस में आइए, मेडिटेशन कीजिए। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपकी आगे की जर्नी के लिए। अपने एंजल्स के साथ जुड़िए, इस खास करके आर्कएंजल यूरियल, उनके बारे में गूगल कर सकते हैं आप, उनके साथ जुड़िए, उनके साथ काम करिए। ये आ रहा है आपके लिए, क्योंकि एंजल्स आपको ना बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी जर्नी में। आपकी जो भी टफ सिचुएशन है उसमें आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं, दे आर ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू। आप अपने असेंडेंट मास्टर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन। एक इंटेंशन डालिए, एंजल्स के मेडिटेशन में भी इंटेंशन डाल सकते हैं, या फिर जो आपके पूर्वज हैं उनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, सो विद द किंग ऑफ स्क्रोल्स, मतलब जो है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, आप बहुत पैशनेट है। ठीक है, पैशन अच्छी बात है, पर आप ना बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा पेशेंस अपना होल्ड करने की ज़रूरत है। तो होल्ड योर पेशेंस, टेक एक्शन, जब भी ज़रूरत हो तभी एक्शन ले। बहुत जल्दबाजी से डिसीजन मत बनाइए, क्योंकि सिचुएशन अभी अनुकूल नहीं है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ डिसीजन बनाने की ज़रूरत है। ये कहा जा रहा है यहाँ पर, अगर आप मतलब आपकी जो जर्नी होने वाली है ना, तो आगे की जो जर्नी है इसके बाद वो बहुत सुखमयी, और आपकी पार्टनर अगर है तो उनके साथ आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट कर पाएंगे। अभी कुछ भी अगर टॉक्सिसिटी चल रही है तो एक आपका रिलेशन सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले फ्यूचर में। तो क्लोजिंग में हमको क्या पता चल रहा है कि आप अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करिए, खुद के साथ वक्त बिताइए, रिफ्लेक्ट करिए। ज़्यादा कुछ यहाँ पर करने की आपको है नहीं, ज़रूरत भी नहीं है। और जो भी रिलेशनशिप है आपका, जो भी मनीटरी इशू है, जो भी इशू है वो सब आगे सुधरता हुआ, ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। आफ्टर द स्टॉर्म, आफ्टर द टावर मोमेंट स्टॉप्स, आफ्टर योर ट्रांसफॉर्मेशन, अभी जो करंट ट्रांसफॉर्मेशन आपकी चल रही है उसके बाद, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कभी ख़त्म नहीं होता है, एक ख़त्म होता है उसके बाद दूसरा लेसन शुरू होता है। तो वही चीज़ें हैं। तो अभी जो इस सिचुएशन में है, तो वहाँ से निकलने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। और जो भी मतलब आप जल्दबाजी में करना चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी सब चीज़ें हो जाए, उसके लिए थोड़ा सा टाइम है, वेट कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस सीखिए, इम्पल्सिव मत होइए। हो सकता है आपका नेचर इम्पल्सिव हो, या फिर जैसी सिचुएशन चल रही है आपको इम्पल्सिव बना दिया है सिचुएशन की रीज़न से। तो आपको कहा जा रहा है, आप जैसा मैंने कहा कि पेशेंस के साथ आगे बढ़िए, डिसीजन लीजिए, आपकी चीज़ें अच्छा होना, आपकी सिचुएशन बेटर होना शुरू हो जाएगी बहुत जल्द। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू टुडे कलेक्टिव्स। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।
अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो उसका लिंक जो है, उसका मतलब डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से। और कुछ वीडियो की सजेशन अगर हो आपको तो वो भी दे सकते हैं आप कमेंट्स में, ठीक है। बाकी बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड राधे राधे।